दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे हिंदी लेखिका ममता कालिया की यात्रा जापान की, जिसमें जापान की संस्कृति, अनुशासन, तकनीकी प्रगति और हिंदी प्रेम का अनोखा अनुभव मिलता है। 2010 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए ममता कालिया जापान गईं, जहां उनके सामने एक नया और अनोखा अनुभव अनफोल्डेड हुआ। 24 अक्टूबर को उनका प्रतिनिधि मंडल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचा और एयर इंडिया की उड़ान से रीता एयरपोर्ट, जापान पहुंचा। 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के बाद वे सनपेटियो होटल पहुंचे, जहां कमरे में इतनी गर्मी थी कि खिड़की खोलनी पड़ी। होटल के सामने की सड़क पर तेज गति से साइकिल चलाती जापानी लड़कियां और हर दुकान पर जापानी, चीनी और अंग्रेजी में नामपट्टियां देख उनके मन में यह नया अनुभव बसा। प्रो सुरेश ऋतुपर्ण ने उन्हें नजदीकी भारतीय रेस्तरां कलकत्ता में ले जाकर मसाला चाय, डोसा और सांभर का स्वाद दिया, जहां हिंदी संगीत बज रहा था। टफ्स विश्वविद्यालय तक रेल से सफर करते समय वे जापानी रेल व्यवस्था की अनुशासन प्रिय व्यवस्था, टिकट मशीन और प्लेटफॉर्म पर खिंची लाल लकीरें देखकर प्रभावित हुईं। सम्मेलन स्थल पर जापानी छात्र हिंदी बोलने और भारतीय साहित्य पर सवाल पूछने में उत्सुक दिखे। टफ्स विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में दुर्लभ हिंदी ग्रंथ, नवल किशोर संग्रह और प्राचीन पत्रिकाएं देखकर ममता जी अभिभूत हो गईं। जापान की तकनीकी प्रगति, स्वच्छता और व्यवस्था उन्हें मंत्रमुग्ध कर रही थी। बुलेट ट्रेन से ओसाका का सफर, फूजी पर्वत की हिमाच्छादित चोटियां, रेल की तेज रफ्तार और सुरक्षित गाड़ी व्यवस्था ने यात्रा को रोमांचक बना दिया। ओसाका के दृश्य मनोरम थे। रंग बिरंगे पेड़, ओसाका किले की भव्यता और तोदायजी मंदिर की विशाल बुद्ध प्रतिमा, जिसमें 55 फुट ऊंचाई और 500 टन कांस्य का विशाल निर्माण था, देखकर वे चकित रह गईं। मंदिर परिसर में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। भिक्षु कांसे के कटोरे से भिक्षा ग्रहण कर रहे थे और हिरण्यों के वन में पर्यटक उन्हें बिस्कुट और केले खिला रहे थे। ओसाका के बाजार में हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह खरीदना भी उनके अनुभव का हिस्सा रहा। इसके बाद हरजेंद्र चौधरी के घर पर रात की दावत और उनके कहानी संग्रह पता नहीं क्या होगा का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ, जहां भारतीय और जापानी मित्रों से मिलकर वे खुश हुईं। अगले दिन सेमिनार का उद्घाटन हुआ, जिसमें जापानी हिंदी भाषी छात्र और भारतीय उच्चायुक्त मौजूद थे। सम्मेलन में प्रोंदा तोमियो मिजुकामी ने 1951 से 1980 तक के फिल्मी गीतों का जापानी अनुवाद प्रस्तुत किया और हिंदी फिल्मी गानों का जापान में कितना प्रेम है, यह महसूस हुआ। पूरे कार्यक्रम में जापानी लोग शालीन और अनुशासित दिखे। हर जगह संस्कृति और मेहनत की झलक मिल रही थी। इस यात्रा में ममता कालिया ने जापानी अनुशासन, शालीनता, तकनीकी कौशल, साहित्य प्रेम और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान का अनुभव किया, जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। इस यात्रा ने ममता कालिया को यह एहसास दिलाया कि जापान केवल तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से ही विकसित नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, संस्कृति, मानवता और शालीनता का भी जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यात्रा जापान की हमें यह सिखाती है कि भाषा, संस्कृति और अनुभवों का आदान प्रदान सीमाओं से परे होता है और सही दृष्टिकोण से देखें तो हर देश की अपनी अनोखी सीख होती है। यदि आपको यह यात्रा और जापान के अनुभव रोचक और प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि जापान की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है।